In chapter nuclei, the topic as a nuclear fission. In nuclear fission, we can say whenever nucleus is bombarded with a neutron, the first neutron is absorbed and nucleus is immediately divided into two almost equal part. It's called nuclear fission. Nuclear fission में क्या होगा कि whenever heavy nucleus, कोई भी एक heavy nucleus है, एज पर एग्जाम्पल हम बोल दे कि एक्स जेड ए, कोई भी हेवी न्यूक्लियस होगा, इट इज बोम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन लिखेंगे N01। अगर इसके ऊपर बोम्बार्ड करें हम, तो इनिशियली दिस न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा XZA+1, एन ऐसा बोलेंगे इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, and then after immediately divided into two almost equal parts, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, and more than one neutrons are released, और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो सबसे पहले ये अगर डायग्राम ना ड्रॉ करो एग्जाम में तो चलता है, ये तो हमने एक रफ डायग्राम किया, लेकिन इससे हम लिख सकते हैं कि व्हेन heavy nucleus is bombarded with a न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन ही क्यों, तो जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है, इसीलिए इट इज नॉट एक्सपीरियंस बाय एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, और इसीलिए बेस्ट प्रोजेक्टाइल ऐसा फर्मी ने बोला था। फर्मी जो साइंटिस्ट है उसने ऐसा बोला था कि न्यूट्रॉन इज द बेस्ट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब जिसके ऊपर बोम्बार्ड करते हैं वो पार्टिकल को बोलते हैं, जिस पार्टिकल को बोम्बार्ड करेंगे उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो न्यूट्रॉन इज द बेस्ट प्रोजेक्टाइल। क्यों, तो वो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इसीलिए जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा इट नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, इसलिए न्यूट्रॉन को बोम्बार्ड करते थे। व्हेन हेवी न्यूक्लियस इज बोम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब, first neutron is absorbed and nucleus is in excited state। as a result, ऐसा लिख सकते हैं हम, as a result it split into two equal mass and come to stable state। अब इक्वल मास में हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास, हाँ एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। अब अगर हम बोले कि सपोज इनिशियली यूरेनियम 92-235, अगर उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन बोम्बार्ड करेंगे N01,
तो इनिशियली इट इज एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियस, मतलब हो जाएगा 236, और वो एक्साइटेड स्टेट में होगा इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो उसमें हमें एक बेरिलियम एंड क्रिप्टॉन मिलता है एज ए 56 144, एज ए 36 89, और मोर देन 1, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और प्लस थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। अब हर बार प्रोसेस में बेरिलियम क्रिप्टॉन ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम वापस प्रोसेस करें यूरेनियम के ऊपर, न्यूट्रॉन हम बॉम्बार्ड करें, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और कई बार हमें एंटीमनी एंड नियोबियम मिलता है 51 133 41 99 प्लस 4 न्यूट्रॉन होंगे और कुछ एनर्जी मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा करेंगे दूसरी बार करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसे हमें 60 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबल एलिमेंट मिलते हैं। कौन सा मिलेगा उसका प्रिडिक्शन नहीं होता, वी कांट प्रिडिक्ट, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा रिजल्ट में मिलेगा। चलो एक बार और सोचे कि अगर हम एक बार और प्रोसेस करें, न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करें, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें जेनोन एंड स्ट्रोंशियम मिल सकता है, एंड एज अ रिजल्ट 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। जेनोन जो है 54 140 और स्ट्रोंशियम होता है 38 94। तो यहां पर कौन सा रिजल्ट मिलेगा उसका प्रिडिक्शन नहीं होता, रिजल्ट मिलने के बाद पता चलेगा, और ऑलवेज मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इन ईच प्रोसेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, बोल सकते हैं हम कि ड्यूरिंग फिशन प्रोसेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड ईच प्रोसेस में ऐसे। ओके, अब इसमें एक दो पॉइंट अगर हम लिख दे, तो जो भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस होगी और वो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। इट इज ऑलवेज कंट्रोल एंड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन इन द सेंस, अगर हम सोचे कि एक न्यूट्रॉन हमने बॉम्बार्ड किया और मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, दिस आर ऑटोमेटिकली इंसिडेंट ऑन अनदर यूरेनियम और हमें आगे की प्रोसेस मिलेगी। इट इज कंट्रोल चेन रिएक्शन, और कंट्रोल चेन रिएक्शन में हमें एज ए रिजल्ट जो एनर्जी मिलती है वो हम यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी रिलीज्ड is converted into
इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। जैसे आगे हमने अलग अलग टाइप के जनरेटर सोचे हैं, तो ये न्यूक्लियर जनरेटर भी बोल सकते हैं हम। जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, जिसमें हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है और एनर्जी रिलीज होती है। इन ईच प्रोसेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो ये एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया हमने, 3 न्यूट्रॉन मिले, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बॉम्बार्ड होंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर 3 रिलीज हुए तो एक रिलीज, एक इंसिडेंट करने में 3 हुए, ये 3 करेंगे तो 3 प्रोसेस होगी ऐसी। हर एक में अगर 3 3 3 सोचेंगे तो अगेन 9। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, जिसको बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। और कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये अनकंट्रोल हुई तो वो यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होगा, वो रिएक्शन अनकंट्रोल होगी और ब्लास्ट होगा, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का कहलाएगा। तो दिस इज न्यूक्लियर फिशन। अब हमें करना है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे और वो लार्ज न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा और एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज या कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी या फिर लार्जर न्यूक्लियस, एनर्जी इज released because binding energy increases. Is called nuclear fusion। जैसे ही लाइटर एनर्जी, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके वो लार्जर या हेवी न्यूक्लियस बनाएगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों एनर्जी रिलीज करता है, तो कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो हमने सोचा था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हमें पढ़ना है, वो हमें करना है यहाँ पर सन एंड स्टार के अंदर। जो भी सन और स्टार के अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो हमें करना है। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि इन सन एंड स्टार के अंदर होगा, उसको बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। बोलेंगे कि इन सन और स्टार थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। और उसमें दो प्रोसेस होती है, एक हो गया साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और दूसरा होता है नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन हमारे सिलेबस में है ओनली प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ऐसा बोल सकते हैं कि सन और एनी स्टार possess प्रोटॉन 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 साइकिल। अब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इन द सेंस दो प्रोटॉन फ्यूज होंगे और लास्ट में प्रोटॉन रिलीज भी होते हैं, जिसको बोलेंगे हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और उसका
हमें ऐसे मल्टीपल स्टेज में मिलता है। मल्टीपल स्टेज मतलब अगर हम यहां से सोचे कि चलो टू हाइड्रोजन इनिशियली कंबाइन होंगे, तो वो कन्वर्ट होता है ड्यूटेरियम H12 एन positron with that neutrino release and 0.42 mega electron volt energy release. At high temperature, टू प्रोटॉन कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बनेगा, पोजिट्रॉन रिलीज होगा, न्यूट्रिनो और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज। जो पोजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर गामा बनाता है, तो टू गामा प्रोड्यूस होते हैं एंड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो ये एक प्रोसेस, ये दूसरी प्रोसेस। थर्ड, ये ड्यूटेरियम जो बना है आगे, वो एक और प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा He2 3 आइसोटॉप ऑफ हीलियम। एक गामा रिलीज होगा एन 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। और ऐसे अगर हमारे पास दो हीलियम बन गए, तो वो दो कंबाइन होके बनाएगा एक हीलियम न्यूक्लियस एंड दो प्रोटॉन रिलीज होंगे, और विथ दैट 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो ये दो कब बनेंगे? जब आगे वाली प्रोसेस दो बार होगी, क्योंकि ये एक बार होगी तो एक He2 3 बनेगा, अगेन ये दो प्रोसेस दूसरी बार हुई तो दूसरा बनेगा। मतलब फोर्थ प्रोसेस के लिए बोल सकते हैं कि अबव थ्री प्रोसेस मेक ट्वाइस, देन एंड देन फोर्थ प्रोसेस इज पॉसिबल। तो फोर्थ प्रोसेस कब होगी? तो अगले वाली तीन जो है वो दो बार होगी तब। तो ये सब डबल एनर्जी रिलीज होगी। उन सभी को ऐड करेंगे, लास्ट में इसको एक बार ऐड करेंगे, तो लास्ट में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। अब यहां से आगे कर दे हम, तो लिखना पड़ेगा ऐसे कि इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन फर्स्ट थ्री रिएक्शंस, जो हमने बोला कि फर्स्ट थ्री रिएक्शन मस्ट अकर ट्वाइस एंड द फोर्थ रिएक्शन या फिर ऐसे बोल सकते हैं देन फोर्थ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एज ए रिजल्ट कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो हम लिख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट बोल सकते हैं कि 2 × 0.42 प्लस 2 × 1.02, 2 × 5.49 प्लस 12.86 इज इक्वल टू 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्यों प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल? दो प्रोटॉन यूज हुए इनिशियली और लास्ट में हमें दो प्रोटॉन मिले, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो दो बार हो रही है। मतलब 1 2 एंड 3, 3 3 6, 6 हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बनेगा और दो रिलीज होते हैं। मतलब एज ए रिजल्ट ऐसा बोल सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बनेगा और टोटल 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। और अभी हम बोलते हैं कि जो सन है उसके एज जो है वो
5 × 10⁹ ईयर, ये एज ऑफ द सन। मतलब अब ये यंग बना ऐसा बोल सकते हैं, जितने साल हुए ना उतने साल तक चलेगा। 5 बिलियन, ये बोल सकते हैं बिलियन ईयर। तो 5 बिलियन ईयर से सन एनर्जी दे रहा है, और 5 बिलियन ईयर तक सन एनर्जी देता रहेगा। अभी बोलते हैं कि सन यंग हुआ है, तो जितने साल का हुआ है उतने साल तक वो चलेगा। बोलो, आया समझ में इतना कि नहीं? तो ये जो दो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एज ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन।